अस्सलाम गाइस इंशाल्लाह कैसे हो गए आप सब। तो आज की वीडियो यार एमडी कैट से रिलेटेड है। और एमडी कैट से रिलेटेड कैसे है, अब आप ये ज़रा देखें। माशाल्लाह आज बहुत से बच्चे जिनका पिछले साल एडमिशन हो चुका था और लोअर कॉलेजेस के अंदर हुआ था। लोअर कॉलेजेस में मतलब साउथ पंजाब की तरफ हुआ था या उन कॉलेजेस में मतलब जो उनके घरों से दूर थे। आज उनमें से बहुत बहुत से बच्चे एक साल अपना लगा के मेडिकल कॉलेजेस में दोबारा से अप्लाई करके अपर पंजाब की तरफ रवाना हो गए हैं। लाइक शेख ज़ैद से ही मैं सुनने में आया कि आलमोस्ट 40 स्टूडेंट्स गए हैं और लाइक हिंगिया खान से 40 बच्चे, जो कोई निश्तर चला गया है, कोई फैसलाबाद चला गया है, कोई सिम्स में चला गया है, कोई लाहौर मतलब ऐसे डिफरेंट सिटीज़ के अंदर चले गए हैं। रीज़न क्या थी माजत थॉट है। तो रीज़न क्या थी? रीज़न ये थी कि पीएमडीसी ने ला ये बना दिया था कि जो पिछले साल का एमडी कैट है वो वैलिड है 2 सालों के लिए। अब पिछले साल का एमडी कैट इतना इजी इन्होंने बनाया था कि जिसमें बच्चों ने नंबर ऐसे लिए हैं जैसे पता नहीं क्या। और आप अगर एमडी कैट से रिलेटेड जानते हो या आपने एमडी कैट दिया हो या आपके किसी कज़न ने या बहन भाई ने दिया हो तो उससे जाके जरा पूछिए कि जब एमडी कैट आसान आता है ना तो वो बच्चे जो मतलब बहुत पढ़ने वाले होते हैं या मतलब जिनके आप एकेडमी के दौरान टेस्ट सेशन के दौरान कोई एमसीक्यूज गलत नहीं हो रहा होता या एक एक दो एमसीक्यूज गलत हो रहे होते हैं, जो टॉप ऑफ द लाइन जा रहे होते हैं, उनमें से अक्सर बच्चे भी अक्सर नहीं तो कुछ बच्चे रह जाते हैं और जो बेसिक बेसिक पढ़ते हैं चीज़ें वो अंदर एंटर हो जाते हैं। ठीक है, रीज़न क्या होती है कि एमडी कैट एक ऐसा फिल्टर टेस्ट है कि जिसमें आपको देखना है कि जो बच्चा इस कैलिबर का है, जो मसला इंटेलिजेंट है, जो मसला जिसका आईक्यू अच्छा है, जिसका रिट्टा अच्छा है, जिसका मतलब मेमोरी अच्छी है, जो इतना मतलब मेहनती है, उसे हम स्कॉलरशिप गवर्नमेंट की तरफ से मिले और वो गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज में आके एमबीबीएस की डिग्री का एक अच्छा डॉक्टर बने। लेकिन इसके बरक्स क्या होता है कि हर साल अब एक पूरे साल में एक एमडी का टेस्ट बनाना होता है। ठीक है, और जो ये पेपर सेटर्स होते हैं इन्हें इतना नहीं पता होता कि हमने पेपर क्या बनाना है। ठीक है, लाइक एक आम इंसान को भी अगर कहा जाए कि भाई आपने एक एग्जाम बनाना तो उसका डिफिकल्टी लेवल ऐसा रखेगा कि जिससे आपको फिल्टर एक आए ना, पैमाना एक आए। लेकिन नहीं जी, ऐसा नहीं होता। अच्छा, फिर जो एमडी कैट बनाते हैं पूरे साल में एक एमडी कैट बनाना है, सिर्फ एक पेपर बनाना है एक साल के अंदर, जिसकी तकरीबन फीस 10-10 हज़ार 8-8 हज़ार रुपया बच्चों से, हर बच्चे से जो अप्लाई करता ली जाती है। यानी अगर 1 लाख बच्चे ने अप्लाई किया तो उससे आप मल्टीप्लाई तो करें 8000 के साथ। ठीक है, 1 लाख को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 लाख रुपया बन गया। ठीक है, 8 लाख के साथ अब एक और जीरो लगा दें तो कितना हो गया? 80 लाख रुपया हो गया। अब एक और जीरो लगा दें तो 8 करोड़ रुपया हो गया और अब एक और जीरो लगा दें तो 80 करोड़ रुपया हो गया। 80 करोड़ रुपया लेके ये एक टेस्ट नहीं सही बना सकते यार? हुकूमत कहाँ सोई हुई है? इनसे क्यों नहीं पूछा जाता? ये जो पेपर सेट है जिसे भी एमडी कैट बनाया जाता है, खैर इस साल भी एमडी कैट हुआ, इस साल जरा मेरिट कम आया, 93 पॉइंट समथिंग गया। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए ये कोई मेरिट की गेम नहीं, मतलब अच्छी बात नहीं है कि आप इतना मीडियम लेवल का पेपर बनाते हैं कि हर बच्चा इसमें अच्छा स्कोर कर रहा है। इससे उस बच्चे का हक खाया जाता है कि जो मसला ज़्यादा पढ़ने वाला है, जो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ठीक है, एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा, उसमें फिर ग्रेस मार्क्स वाला चक्कर आ जाता है। अब एक बंदा है कि जिसने पूरा साल बेचारे ने लगा दिया, एक बंदा है जो रिपीटर है 2 साल का, उस बाद में जाके वो एमडी कैट देता है, उसे पता चलता जी उसके 5 से 6 एमसीक्यूज जो अब एमडी कैट में आए उसके वैसे ही सबको नंबर मिल जाने। यानी उस बच्चे को वो चीज़ें आती थी, जिसे नहीं आती थी वो भी उसके बराबर आ गया और जिसे आती थी वो भी उसके बराबर आ गया। और हो सकता है कि शायद वही 5 से 4 या 6 चीज़ें उसे डिफ्रेंशिएट करती, उसे उस मतलब रेस में शामिल करती या उसे अच्छे मतलब टॉप ऑफ द लाइन मेडिकल कॉलेज के अंदर लेके जाती, किंग एडवर्ड में ले जाती। ठीक है, एक तो ये बात होगी। अच्छा, दूसरा अब एक बात करें। अब जो पिछले साल वाले बच्चे थे, ठीक है, तकरीबन अगर राउंड अबाउट देखा जाए, सुनने में जो आया तकरीबन 2000 से ज़्यादा बच्चे जो रिपीटर हैं उनका इस साल एडमिशन होने के चांसेस हैं और बाकी तकरीबन 600-700 बच्चा या 1000 बच्चा ऐसा है कि जो इस साल का जिसके एडमिशन होने के चांस है। ठीक है, अच्छा मैं वो रोने वाली बात नहीं, वो वैसे थोड़ा बहुत ज़्यादा बहुत गला दर्द कर रहा है। अच्छा, अब इसके अलावा अगर आप देखें कि जो बच्चे पिछले साल मेडिकल कॉलेजेस के अंदर ऑलरेडी एनरोल्ड थे उन्होंने भी दोबारा अप्लाई कर दिया। अब उन्होंने जब अप्लाई किया है तो अब अप्लाई करने का आप ये देखें कि अब शेख ज़ैद जहाँ 130 या 160 सीटें होती हैं कोटे की मिला के, ठीक है, उसमें से 40 बच्चे अपग्रेड होके चले गए हैं। बाकी जो कॉलेजेस हैं उनमें भी ऐसा है। ठीक है,
जो लोग के थे वो मतलब अपर पंजाब की तरफ या अपने घरों की तरफ चले गए। माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है एक उन बच्चों के लिए कि जिन्हें चलो अपना एक होम टाउन मिल गया, लेकिन इसके साथ वो बच्चे जिन्होंने इस साल एमडी कैट दिया, इस साल तैयारी करके दिया बचाओ ने, या जो पिछले साल के रिपीटर रह गए थे उन्होंने भी इस साल दिया, वो अब बेचारे कहाँ जाएंगे? उनके लिए तो वो जो 3000 सीटें थी वो अब 3000 नहीं रही। वो 3000 का मुकाबला अब कम हो के मतलब सॉरी ज़्यादा हो के 2000 सीटों के आउट अबाउट आ गया हो गया, 2500 सीटों की। या अगर 100 सीट भी ऐसी निकल आए पूरे पंजाब से कि जो बच्चे ऑलरेडी पहले दूसरे कॉलेजेस में थे उन्होंने अप्लाई किया और अब चले गए, यानी 100 सीट भी निकल गई, तो 100 बच्चों का तकरीबन मुस्तकबिल एक साल उनका ज़ाया हो गया। ठीक है, लेकिन क्या उसे कहते हैं, इसमें कोई वो पीएमडीसी है या कोई भी है, या ये मतलब आप ऐसी एक पॉलिसी बनाएं, यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाएं जो 10 सालों तक वैलिड रहे। ये नहीं कि आप एक साल उठें कभी पीएमसी आ जाए कभी पीएमडीसी आ जाए। ठीक है, ऐसे उस बच्चे के ऊपर कितना डिप्रेशन आता है आप ज़रा इमेजिन भी नहीं कर सकते। इन लोगों की खुद माशाल्लाह जो ये अच्छे अच्छे पोस्टों के ऊपर लगे होते हैं, इनके बच्चे खुद माशाल्लाह अच्छे गाड़ियों में घूमते हैं, अच्छे घरों में रहते हैं। ठीक है, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता अगर इनका गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ कि प्राइवेट में दिलवा देंगे। ठीक है, इन्हें तो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो बच्चा जो बेचारा मिडिल क्लास फैमिली से गांव से उठ के उसने बेचारे ने एमकेट किया, किसी ने अपने माँ के जेवर बेच के अपनी एमडीकैट की फ़ीस दी, किसी ने मजदूरी करके अपनी एमडीकैट की फ़ीस दी, किसी ने कुछ करके अपनी एमडीकैट की फ़ीस दी, 40,000 50,000 उसने अकेडमी की अलग फीस दी, 8-10 हज़ार उसने एमडीकैट की रजिस्ट्रेशन फ़ी कराई, और बाद में उसे पता चलता कि पिछले साल का एक बच्चा जो ऑलरेडी एनरोल्ड था उसने अप्लाई किया, वो आगे निकल गया। मैं ये नहीं कह रहा कि उन बच्चों का कसूर है कि जिन्होंने अप्लाई किया, उन्होंने तो ज़ाहिर अपॉर्चुनिटी थी और उनके लिए मसला एक उन्हें अपना घर मिल गया, वो साल तो उनका भी ज़ाया हुआ, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने भी अपना साल दाव पे लगाया। लेकिन मसला ये है कि आप मतलब कोई एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाए ना, अब पता चले कि इस साल फिर ये पॉलिसी ये चेंज कर दें, कोई केस कर देगा वो पॉलिसी चेंज कर दें, तो इस साल वालों के लिए फिर नाइंसाफ़ी हो जाएगी कि वो उनके लिए अगला साल वाला एमडीकैट अगले साल तक वैलिड नहीं रहेगा, ये तो फिर ज़्यादती हो जाएगी। अब कहने का मकसद है कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनानी चाहिए। दूसरा, जिन बच्चों का खुदा न खासा एमडीकैट में एडमिशन नहीं हुआ, बॉस घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत आगे ज़लालत है। ठीक है, आप एमबीबीएस से भी करके निकलते हैं, आपको समझ नहीं आता अब आपने आगे क्या करना है। ठीक है, एफसीपीएस की पॉलिसी ये अलग बनाई जा रही है, जो फॉरेन चाइना से या इर्द गिर्द से पढ़ के आ रहे हैं उनके मास्टर नंबर होते हैं ज़्यादा, क्योंकि वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ का क्राइटेरिया और है, वो जब इंडक्शन के लिए अप्लाई करते हैं उनके नंबर ही ज़्यादा आते हैं। अब पॉलिसी ऐसी वो बना रही कि पेरेंट इंस्टीट्यूट के मार्क्स खत्म कर दिया और डिफरेंट चीज़ें इसमें आगे पीछे, इनका कोई पता नहीं कि कब पॉलिसी चेंज कर दें कब ना करें। और एमबीबीएस में जितनी आप एफर्ट कर रहे हैं, अगर आप किसी भी और फील्ड में इतनी एफर्ट करेंगे आप माशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे। ठीक है, इस आप ये देखें कि एमडी कैट दे के एमबीबीएस करके 5 साल प्रॉफ दे के 6वें साल हाउस जॉब करके उसके बाद बच्चे बेचारे बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वहाँ एक अच्छी अर्निंग है। अगर आप मुझे ये सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं जी हम इल्म हासिल करने जाएंगे और वहाँ से वापस आ जाएंगे, तो 1 या 2% शायद या 5-10% होंगे, बाकी जो 90% बाहर जा रहे हैं उन्होंने वापस नहीं आना, उन्होंने डॉलर के लिए जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो क्यों जा रहे हैं, मेन इशू ये है कि आप एक इंसान इतना मसला पढ़े और वो भी बेचारे क्यों जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं कि यहाँ अच्छी अर्निंग नहीं मिल रही, जितना उन्होंने पढ़ा है, जितनी उन्होंने एफर्ट की, जितना उनके अंदर टैलेंट है उसका उन्हें वो मुआवजा नहीं मिल रहा यहाँ, फिर वो बेचारे मजबूर होकर बाहर अप्लाई करते हैं ताकि वहाँ जाके हम अच्छी अर्निंग कर सकें। लेकिन यहाँ हुकूमत सोई हुई है, इन्हें यही नहीं पता कि एक मेडिकल की फील्ड है जिसके लिए एमडी-कैट हमने रखा है, उसका मुआवजा भी हमने उस सेम स्केल के साथ हमने रखा हुआ है कि जो एक आम बीए पास पीपीएससी दे के एक 17 स्केल पे चले जाता है और इधर से एक एमबीबीएस वाला 17 स्केल पे चले जाता है, दोनों का सैलरी सेम है। अच्छा, उसे तो छोड़ेंगे तो तब है ना जब पीपीएससी आए, अब तो पेंशन वाला सीन वैसे खत्म हो गया, ऊपर से सीट्स ही नहीं आती। मैं आपको बताऊं रिसेंटली इस साल आई गेस 29 सीटें निकली थी जिसके ऊपर 900 डॉक्टर्स ने अप्लाई किया था शेख ज़ायद रहीम मियां खान में। ये साउथ पंजाब की मैं आपको बात बता रहा हूँ, अपर पंजाब में क्या हालात होंगे। वालदैन से भी गुजारिश है कि बॉस अपने बच्चों का एमबीबीएस कराने से पहले 100 दफ़ा सोचें, ये फील्ड बहुत डिप्रेशन वाली है। मैं ये नहीं कह रहा कि ना करें, ठीक है, अगर आपको मतलब बहुत पैशन है, आपका बहुत शौक है, तो फिर गवर्नमेंट का एमबीबीएस करें, प्राइवेट का फिर भी ना करें, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। हाँ, किसी का मतलब वाले साहब माशाल्लाह बहुत बड़े सर्जन है और माशाल्लाह करोड़पति हैं, वो पुराने सर्जन है या कोई पुराना उनका मतलब क्लिनिक अच्छा चल रहा है और उसे वो आगे परसू करना चाहते हैं कि आप ये क्लिनिक तो मतलब मेरा बच्चा आगे बैठे, वो उसका समझ आता है प्राइवेट करवाना ना। लेकिन अगर कोई ये कहे कि मेरे पास एक कनाल ज़मीन है, वो मैं कनाल बेच के या कोई शहर की प्रॉपर्टी बेच के मैं एमबीबीएस कर लूँ प्राइवेट, तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वो करेगा बॉस। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, इस बात को सोचें, इस बात को सोचें।
अभी आपको लग रहा होगा कि ये पता नहीं क्या यार डॉक्टर साहब आके वीडियो के अंदर बातें करी जा रहे हैं, क्योंकि जाहिर हम भी इस फेस से गुजरे, एमडी कैट हमने भी रिपीट किया था, हमें गाइड करने वाला नहीं था, ना हमारे वालिदैन को गाइड करने वाला था, तो आप कोई वही आम आवाम की बातें थीं और वही हम थे, वही हमारे जो दोस्तों का मसला हो गया था उनकी बातें थी। कहने का मकसद है कि कोई गाइड करने वाला नहीं होता। अगर आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, आप आज नहीं कल नहीं इंशाल्लाह ताला 5-6 से 6 सालों बाद वो बच्चे भी कि जो बच्चों का मसला हो गया और वो बच्चे भी जिनका नहीं हुआ खुदा ना खास्ता, कोई बात नहीं, वो भी अल्लाह ताला ने उनके लिए इससे भी अच्छा कोई चीज़ हो सकता रखी हो। अल्लाह ताला तो सबके लिए मतलब बेहतरीन प्लानर है ना, तो इसलिए इस चीज़ से नहीं घबराना आपने। और आप लोग इस चीज़ को याद लाजमी करोगे 5 से 6 साल बाद किसी ना किसी मुकाम पे जाके, चाहे वो MBBS के अंदर कोई आगे जाए, चाहे वो नॉन मेडिकल के अंदर आगे जाए। कि किसी ने ऐसे वीडियो के अंदर बात की थी कि इस फील्ड के अंदर एफर्ट ज़्यादा है और मतलब आउटपुट नहीं है उतना, ठीक है। डॉक्टर की फीस देते हुए हाथ हिल जाते हैं लोगों के, लेकिन एक पिज़्ज़ा 2000 का खाते हुए हाथ नहीं हिलता। वहाँ जाके आप ये दे देते हैं, ठीक है। टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए, सॉरी मतलब अच्छी आ जाए टेस्ट की रिपोर्ट कि उसमें कोई बीमारी ना निकले, तो आवाम कहती है यार पैसे ज़ाया हो गए, ठीक है। और वैसे शॉपिंग करने जाए तो 10,000 का सूट भी ले लेंगे, 5,000 का भी ले लेंगे, 3,000 का भी ले लेंगे। इवन के गरीब से गरीब आदमी भी जब अपनी मतलब हमने देखा कि जो शादियां करते हैं उसके ऊपर भी अच्छा खासा पैसा लगाते हैं। ये नहीं कहते कि हम अपने बच्चों को बिजनेस करा दें, नहीं, हम अपना फंक्शन पूरा करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा ना करें, मसला अच्छी बात है, उन बेचारों के लिए खुशियाँ होती हैं छोटी छोटी, लेकिन मैं जो बात आपको बता रहा हूँ, घबराना नहीं है, कोई और फील्ड चूज़ कर लें, ठीक है। ऐसी फील्ड चूज़ करें जिसमें सैचुरेशन कम है और साथ में बिजनेस की तरफ आएँ। अगर हमने पाकिस्तान में सर्वाइव करना है, या बिजनेस की तरफ आएँ, ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आएँ और साथ कोई भी डिग्री कर लें, ये ठीक है। अगर आप ये कहते हैं आप MBBS में जाके आपकी शादी अच्छी जगह हो जाएगी, या ऐसे ये चीज़ें मैटर नहीं करती, बॉस मनी मैटर करता है, हलाल का कमाएं, अच्छा कमाएं, ठीक है। तो बाकी एक कंडोलेंसेस है जिसे कहते हैं ना, मेरी वो मैं वो शो कर रहा हूँ, मतलब हमदर्दियाँ, एम्पैथी, सिंपैथी मैं शो कर रहा हूँ उन बच्चों के साथ जिनका खुदा ना खासा नहीं हुआ, और जो मसला अपग्रेड हो गए हैं, मसला मुबारक हो उन्हें, ठीक है। और जिनका मसला हो गया उन्हें भी मुबारक हो। लेकिन इसमें तीनों लोगों की अपनी अपनी जगह ठीक है, घबराना नहीं है। जो आगे हैं अब तो आगे आप मेहनत करो, जो नहीं आए बच गए हो, ठीक है। और जो अपग्रेड हो गए हैं तो चलो, अब आपने तो अप्लाई वगैरह कर दिया होगा। सिर्फ उन बच्चों को वैसे जाना चाहिए था जिनका होम टाउन उन्हें मिल रहा था। अगर उनका होम टाउन नहीं मिल रहा था, हाँ, या चलो 1 घंटे का फासला था फिर भी समझ आ रही थी, लेकिन अगर किसी का 3 घंटे का एक तरफ फासला है, 6 घंटे का एक तरफ फासला है, फिर भी मेरे ख्याल से उसे नहीं जाना चाहिए था। हाँ, आगे चला गया तो ठीक है, लेकिन अगर अभी आगे उसने जाने का प्लान है तो ना जाए, क्योंकि हॉस्टल इज़ हॉस्टल, ठीक है। और वैसे भी 75% भी अटेंडेंस है तो मसला गनीमत है। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि मैंने होम टाउन में नहीं जाना, मैं होम टाउन के बगैर ही मैं अपग्रेड दोबारा, ये वो बच्चों के लिए जिनका पिछले साल मसला MD कैट में मतलब मेडिकल में हो गया था, इस साल उन्होंने दोबारा अप्लाई किया, तो होम टाउन के अलावा ना अपना साल ज़ाया करें। साल बड़ा कीमती होता है, 2 सालों के बाद वैसे ही माइग्रेशन का सिलसिला ओपन होता है, तो उसमें भी देखा जा सकता है, हो सकता है उसमें सीट आ जाए, ठीक है। अल्लाह करे इंशाल्लाह आ जाए सीट, जिन्होंने नहीं अप्लाई किया वो उसमें आगे अपग्रेड हो जाए। तो कहने का मकसद है कि वक्त बचाएं, वक्त को यूटिलाइज करें, ठीक है। और देखें आपकी यंग एज किस साइड पे जाइए। जो 20 से 25 साल वाला टाइम है बड़ा मसला अच्छा गोल्डन टाइम होता है, इस दौरान फीलिंग्स भी मसला अच्छी होती है, इंसान की पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसे ज़ाया ना करें, ठीक है। तो ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफिज़।